दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम रत्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले भी हमने एक बार इन पर चर्चा की थी कि रत्नों की क्या खास बातें होती हैं, कौन कौन से तत्व उनके अंदर समाहित होते हैं और ग्रहों से रत्नों का क्या संबंध होता है। आज हम मुख्य चर्चा करेंगे कि रत्न काम कैसे करते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है और रत्नों के बारे में किस तरह से बनवाना और उनको पहनना, ये सब इनके बारे में क्या मुहूर्त होते हैं। दोस्तों रत्नों को जब हम बनवाते हैं उनके बारे में विशेष सावधानियां बताई गई हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर रत्न विज्ञान नामक एक शास्त्र है जिसमें इनका वर्णन है। उनका एक छोटी सी पुस्तक है मेरे पास, रत्न परिचय। इसमें रत्नों के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं कि रत्नों को कैसे बनवाएं, कैसे उनका शुद्धिकरण हो और कैसे उनको पहनाया जाए। दोस्तों ज्योतिष रत्न विज्ञान में ये लिखा हुआ है कि जिस भी ग्रह का रत्न हम पहनते हैं उस ग्रह का दिन हो और उस दिन को हम उस नग को बनवाते हैं तो काफ़ी अच्छे प्रभाव मिलते हैं। इसके अलावा अगर उस ग्रह का दिन भी हो और उस ग्रह का नक्षत्र भी हो तो उसमें और सोने में सुहागा होता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, इनका ध्यान रखा जाता है। इसमें शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व होता है। तिथि पूर्णा तिथि हो, खाली तिथियां ना हो। तिथियों में भी जैसे अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है, जैसे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। रिक्ता तिथियों में शुभ काम करना, नगों का पहनना, नगों का बनवाना, ये निषेध माना गया है। इन तिथियों में नग नहीं बनवाने चाहिए। पूर्णा तिथि में खासकर नगों को बनवाएं या शुभ कार्य करें। जया तिथियों में भी इनका बड़ा अच्छा महत्व है। बनवाने के बाद में दोस्तों इनका शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से हम बाज़ार से कैसेट लेते हैं, खाली कैसेट लेते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसी तरह नगों को भी चार्ज किया जाता है। उनकी शुद्धिकरण क्रिया होना भी बहुत ज़रूरी होता है। शुद्धिकरण में पंचामृत वगैरह में डाल के उनके विशेष मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। उन मंत्रों के उच्चारण के बिना कहते हैं कितना भी महंगा नग हो वो उस एवरेज में काम नहीं कर पाता। एक तरह से खाली कैसेट की तरह उसको माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसका बड़ा उल्लेख किया गया है। जब उसका शुद्धिकरण क्रिया होती है उसके बाद में उसको पहनाने का भी मुहूर्त होता है कि किस दिन, किस तिथि, किस वार, किस नक्षत्र, किस कर्ण, किस योग में नक्षत्रों को पहनाया जाए। दोस्तों अगर पूर्ण विधि से नग बन जाते हैं और उनके पहनने के बाद निश्चित रूप से उनका पूर्ण फल मिलता है। नगों को बनवाने से लेकर पहनने तक महीनों भी लग जाते हैं। 15-20 दिन, महीना तो आराम से लग जाता है। कई बार संयोग होता है, तिथि, वार, नक्षत्र, कर्ण, ये हमें महीने में 1-2 बार, 1-2 मुहूर्त अच्छे मिल जाते हैं। वो संयोग की बात होती है, नहीं तो इनका निश्चित रूप से इंतज़ार करना पड़ता है शुद्धिकरण करने के लिए, बनवाने से लेकर पहनने की प्रक्रिया तक। अगर सही विधि से नग को बनाया जाए, शुद्ध किया जाए और मुहूर्त से पहनाया जाए, दोस्तों निश्चित रूप से जीवन बदल जाता है। कहते भी कि नग रंग से राजा बना देता है, ये कहावतें सही हैं। मान लो अगर किसी की जन्म कुंडली में
शनि राजयोगकारी है या योगकारी है, जन्म कुंडली में वो डिग्री में कमज़ोर है या अस्त है, तो राजयोगकारी और योगकारी होते हुए भी वो पूर्ण फल नहीं दे पाता। उसका नग अगर नीलम पहन लिया जाए, सही विधि से बनाया जाए, तो रातों रात स्टार बना देता है, राजा बना देता है। ये बिल्कुल सत्य है, ये हमने जीवन में आजमाया है और उसके ज़बरदस्त चमत्कारी रिजल्ट आए हैं। तो दोस्तों, नगों के बारे में ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर जैसे हम नग खरीदते हैं या डीलर से लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, मशीन सर्टिफाई कर देती है। सर्टिफाई में वो ये तो बता देती है कि ये नीलम है, ये पन्ना है, ये हीरा है, लेकिन उसकी पूरी करैक्टरिस्टिक नहीं बता पाती। 100 में से कितने % वो नग काम करेगा, कितने % उसके तत्व उसके अंदर समाहित हैं, ये मशीन नहीं बता पाती। इसके लिए कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपाय बताए गए हैं, अलग से, अलग अलग विधियों से नीलम को कैसे चेक किया जाए, माणिक को कैसे चेक किया जाए, पुखराज को किस तरह से चेक किया जाए, मोती को किस तरह से चेक किया जाए, उसकी अलग अलग लंबी विधियां दी गई हैं। किसी को सदाबहार के फूल पे रखते हैं तो उस फूल का रंग बदल जाता है, दूध में रखते हैं तो उसकी तुरंत दही बन जाती है। इस तरह से अनेक विधियां दी हुई हैं। जब हम उनके आजमा के उनको उस विधि से गुजारते हैं तब उसमें हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने % उसके तत्व हैं, उस नग का कितना % प्रभाव हमारे जीवन में मिल सकता है। तो इस सारी विधियों से गुजरने के बाद, मुहूर्तों से बनने के बाद, निश्चित रूप से नग ताउम्र या जो उनकी एवरेज होती है, जो उनका एक समय होता, उस तक वो पूर्ण रूप से काम करते हैं। नग महंगे और सस्ते, A1 क्वालिटी और नॉर्मल क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है? दोस्तों, जो नॉर्मल नग होते हैं कोई साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल इस तरह से काम करते हैं। जो A1 क्वालिटी के नग होते हैं वो सालों साल काम करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और उनकी जो कैच करने की पावर होती है, ग्रहों के गुण, रश्मियाँ कैच करने की पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि अक्सर लोग आते हैं तो इनके बारे में पूछते हैं कि क्या पहचान है, कैसे इसको बनवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये बनवाने की विधि शास्त्रों में लिखी हुई है और हम आज वही विधि आपको बता रहे हैं। निश्चित रूप से जब भी हम नग बनवाते हैं, एक खर्चा करते हैं उसके ऊपर, तो उसको एक विधि पूर्वक बनवाने का एक अलग महत्व है। और वो नग एक बार शुद्धिकरण हो जाने के बाद, चार्ज हो जाने के बाद फिर सालों साल काम करता रहता है। फिर लोग पूछते हैं कि इसको कुछ खास मौक़ों पे उतारें या पहने ही रखें, फिर उसको पहन के रख सकते हैं। फिर कोई ऐसी बात नहीं होती, वो चार्ज हो जाता है, एक यंत्र की तरह वो काम करता रहता है। दोस्तों, नगों का एक बड़ा महत्व है हमारे जीवन में और निश्चित रूप से वो अपना असर दिखाते हैं। और वो ज़्यादा असर तब दिखाते हैं जब उस ग्रह की पोजीशन कमज़ोर हो। मान लो कोई शुभ ग्रह का, शुभ घर का, शुभ भावों का स्वामी है, लेकिन डिग्री में या उसकी पावर कमज़ोर है तो फल नहीं दे पाता। तो उसको नग के द्वारा फिर उठाया जाता है, नग के द्वारा उसको पावर दी जाती है और वो हमेशा वो ग्रह की रश्मियाँ हमारे शरीर को मिलती रहती हैं और हमारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती हैं। ये नगों का महत्व होता है। दोस्तों, कई बार आम आदमी धन खर्च नहीं कर सकता, हम उनका रंगों से भी कुछ एवरेज में, कुछ मात्रा में रंगों से भी हम उसका फल ले लेते हैं कि कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। उपरतन जो एक बहुत सस्ती रेंज के होते हैं वो पहन सकते हैं। जिस तरह 25 mg की टेबलेट है या कम से कम एवरेज की दवाई है, तो इस तरह से नगों की भी एवरेज होती है काम करने की, फल देने की। तो हम कम कीमत के नग भी पहन के काम चला लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे विराम देते हैं और आपको नगों के बारे में कोई संदेह ना हो और नग क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनकी बनने से लेकर पहनने तक की क्या विधियां हैं, उनके बारे में हमने बताया। जय हिंद।